स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे आपका हिंदी लिट का चैप्टर 9 गुरुजी महाराज का आगमन। ठीक है। एक बच्चा था, उसका नाम था लल्लू। उसके पिताजी धनी गृहस्थ थे, तो उन्होंने अपना पुराना घर तोड़वाकर 3 मंजिल की नई इमारत बनवाई। तो तभी से लल्लू की माँ की बड़ी इच्छा थी कि वह अपने गुरुजी को उस घर में बुलाएं और उनके चरणों की धूल से घर को पवित्र कराएं। तो उन्होंने गुरुजी को बुलाया, लेकिन जिस दिन गुरुजी महाराज आए थे उस दिन मौसम बहुत ख़राब था। आकाश में काले बादलों की घटा छाई हुई थी और आंधी पानी थमने का नाम नहीं ले रहे थे। रात में क्या हुआ, गुरुजी ने खाना खाकर लेटने के लिए अपने कमरे में गए, तो वहाँ बहुत ही बढ़िया पलंग और गुदगुदे बिछौने पर लेटकर गुरुजी मन ही मन लल्लू की माँ नंदरानी को आशीर्वाद दे रहे थे। लेकिन रात में क्या हुआ, अचानक से उनकी नींद उछट गई। उन्होंने देखा छत से पानी टपक रहा था और उनकी तोंद जो थी तर हो गई। तो फिर गुरुजी ने क्या किया, अपनी पलंग को मसहरी समेत इस कोने से दूसरे कोने की ओर ले गई, लेकिन क्या 1 मिनट नहीं हो पाया तो वहाँ से भी पानी वैसे ही ठंडा ठंडा टपकने लगा। गुरुजी महाराज फिर बैठ गए। उन्होंने फिर से पलंग को तीसरे कोने में खिसका दिया और एक खिसका दिया, लेकिन पानी टपकना बंद नहीं हुआ, पानी टपकना जारी रहा। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि अपने पलंग को चौथे कोने में ले गई, लेकिन वहाँ भी वही हाल हुआ। उन्होंने देखा कि उनका बिछौना भी पूरा भीग गया है। तो अब उन्होंने कहा यहाँ पर सोने का अब कोई उपाय नहीं है, तो वह डरते हुए बरामदे में आ गए। वहाँ उन्होंने देखा कि एक लालटेन जल रही है, लेकिन वहाँ कोई आदमी नहीं था। वहाँ पे देखा उन्होंने एक बेंच पड़ी हुई है, तो गुरुजी उसी बेंच पर जाकर सो गए। लेकिन एकाएक रात में क्या हुआ कि वहाँ पे बहुत सारे मच्छर आ गए और मच्छरों ने गुरुजी पर हमला कर दिया। गुरुजी ने रात भर मच्छरों को भगाया, इधर से उधर हाथ पांव मारते रहे, लेकिन मच्छर नहीं भागे। गुरुजी बरामदे में इस सिरे से उस सिरे तक भागने लगे और इस तरीके से जाड़े के दिनों में भी उनकी देह से पसीना छूट गया। और देखा तो घड़ी में 4 बज चुके थे। गुरुजी ने झीक कर मच्छरों से कहा, अब मेरे हाथ पे नहीं चलते, मुझे काटो, आपको जितना काटना है काटो। ऐसा कहकर दीवार का सहारा लेकर वह ज़मीन पर ही बैठ गए और उन्हें नींद आ गई। गुरुजी सो गए। सवेरे क्या हुआ, जब नंदरानी उतर कर आई तो उन्होंने देखा कि गुरुजी के कमरे का द्वार खुला है और उनका जो कमरे का जो पलंग था वह दक्षिण की ओर था और रात सुबह देखा तो वह उत्तर की ओर मिला। नंदरानी परेशान हो गई। उन्होंने अपने नौकरों से कहा कि गुरुजी कहाँ गए। फिर उन्होंने देखा कि एक ज़मीन पे अंधेरे में कोई आदमी पड़ा है। तो नंदरानी ने पास आकर देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गई और चिल्ला उठी कि यह तो गुरुजी हैं। गुरुजी महाराज उसकी आवाज़ सुनकर जाग गए और खड़े होकर बोले कि बेटा, आज मुझे रात में यहाँ बहुत कष्ट मिला। उन्होंने कहा, तुमने घर तो बनवाया, लेकिन ऐसा बनवाया कि तुम्हारे घर की जो छत है पूरी छलनी है। तो नंदरानी ने कहा, गुरुजी घर तो मेरा 3 मंजिल है और आपके ऊपर की छत तो खुली ही नहीं है, तो पानी में वर्षा का पानी 3 छतों को तोड़कर आपके ऊपर कैसे आ सकता है। तो नंदरानी ने सोचा कि यह ज़रूर उसके बेटे लल्लू की कोई कारस्तानी मतलब शरारत है। उन्होंने अपने बेटे को बुलाया तो वह उस घर में था ही नहीं। फिर उन्होंने देखा कि उसके बेटे ने क्या कर रखा था, एक कपड़े में बर्फ़ बांधकर एक डला उस समय वहाँ टांग दिया था। उनके बेटे ने क्या किया था, कपड़े में बर्फ़ बांधकर ऊपर टांग दिया था। तो नंदरानी यह समझ गई कि यह सब मेरे बेटे ने किया है। उन्होंने अपने नौकरों को आवाज़ दी कि देख कर लाओ कि लल्लू कहाँ गया। लेकिन लल्लू क्या था, वह डर के मारे अपनी मौसी के घर जाकर बैठ गया और वहाँ से आया ही नहीं।
लेकिन गुरुजी भी अपनी मूर्खता पर हंसने लगे। उन्होंने कहा मैं भी मूर्ख हूँ कि पूरी रात इन सब बातों को समझ ही नहीं पाया, ठीक है। और सभी लोग हंसने लगे और लल्लू जो था अपने घर लगभग 15 दिन तक नहीं आया, ठीक है। अब ये चैप्टर आपका हो गया है, आप इसे ढंग से समझना और याद करना। ओके।